आओ हिंदू राष्ट्र बनाओ, कसम है तुम्हें बहना, झांसी की रानी भारत भूमि की शान है। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज पकड़ के ले गए थे, उनकी जगह झलकारी बाई लड़ी थी। झूठ बोलती हैं आप। मंदिर में कहीं कुरान पढ़वाइए, नहीं पढ़वा सकते आप, वो भी आपका है। मस्जिद में कभी हरि कीर्तन हुआ है क्या? मंदिर में हुआ है कहीं? मस्जिद में हरि कीर्तन हुआ, हम तो एक और प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है जिसमें मुकेश जैन को अपराध के 4 मुकदमे में दिया गया है। धरना प्रदर्शन चल रहा है संसद मार्ग पर। देश में यदि न्याय और संविधान है तो गोरक्षक संत श्रोमणी आसाराम जी बापू और धर्म रक्षक आसाराम जी बापू, जिनको ये वही आसाराम बापू हैं जिनको बलात्कार के जुर्म में उनको बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और जानेंगे क्या क्या इनकी मांगे हैं। मेरे साथ रागिनी तिवारी जी हैं। चेहरा कोई जाना पहचाना, अपने आप में अनभिज्ञ नहीं है देश के अंदर। कई मुद्दों पर वो प्रखर रूप से अपनी बातों को रखती आई हैं। आइए जानते हैं, आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर है, तमाम साथी उनके साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या मुख्य मांगे हैं। आसाराम बापू को रिहा करो जी, रिहा करो, रिहा करो। दारा सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारी मांग है संत शिरोमणि आसाराम बापू, जिनको झूठे मुकदमा में फंसाया गया, उनको फिर जब राम रहीम को पैरोल मिल सकती है तो बापूजी को पैरोल क्यों नहीं मिल सकती? जी, जी, जी। तो बापूजी को रिहा करने के लिए हम लोग आज आए हैं यहाँ कि बापूजी को रिहा करो, ये तानाशाही बंद करो। न्यायाधीश अपनी तानाशाही, जो वामपंथी न्यायाधीश अपने नक्सलवाद सोच से जो हमारे साधु संत और राष्ट्रवादी को टारगेट कर रहे हैं, उसको बंद करें और बापूजी को रिहा करें। संविधान पर विश्वास नहीं है आपको? कौन कहता है? संवैधानिक रूप से उनको जेल में डाला गया है, बलात्कार का रेप उनको पर आरोप लगा है। पुष्टि कहीं नहीं है, पुष्टि नहीं है कहीं। अगर पुष्टि है तो ले आइए। संविधान पर भरोसा है, इसीलिए कह रही हूँ। एक तानाशाही के द्वारा स्पेशली उनके लिए ही पोस्को बनाया गया कि बापूजी को पोस्को के तहत डालना है, तो संविधान पर भरोसा है, इसीलिए कह रहे हैं कि बापूजी को रिहा करो, चूंकि उन पर रेप की पुष्टि नहीं हुई है। संत रामपाल भी जेल में बंद है, उनके लिए तो आप आवाज नहीं उठा रही है। संत रामपाल बलात्कारी है, उन पर पुष्टि नहीं हुई है, तय है और गवाह भी है, लेकिन बापूजी के पास खिलाफ कोई गवाह नहीं है। उनके बेटे के ऊपर भी आरोप है। मैं बापूजी की बात की, बापूजी के बेटे पर भी आरोप है। मैं बापूजी के लिए आवाज उठा रही। और जिस लड़की के लिए जो छेड़छाड़ वीडियो बनाई गई, वो आरोपी दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम पर केस चल रहा है, पता कर लीजिए आप लोग पत्रकार। जी 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 जी। तो क्या लगता है ये जो सरकार वर्तमान में है, आप ही की सरकार है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, मुख्यमंत्री भी ज्यादातर हिंदू है, राम 370 हटा दी, मंदिर का उन्होंने कल्याण कर दिया, आसाराम जी को क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? निकलेंगे, मंशा नहीं है उनकी? निकलेंगे। आसाराम जी से जितना काम लेने का ले लिया, उनको अंदर बंद रहने दो। नहीं, एक राजनीति तुष्टिकरण के तहत बापूजी को पैरोल नहीं मिल रही है, लेकिन बापूजी को रिहा करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंतिम सत्र में हम लोग संसद भवन घेराव करेंगे। आप हिंदुओं की प्रखर आवाज है, महिला होकर इतना तेज दहाड़ती है पूरे देश के अंदर। हिंदू कौन से हिंदू? सनातनी, ये हिंदुओं की भूमि है। यहाँ जो भी जन्म लेता है हिंदू ही जन्म लेता है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये भारत माता है। यहाँ जो भी जन्म लेता है हिंदू जन्म लेता है। टैक्स लगाता है तो ब्राह्मणों ने कहा था हम हिंदू नहीं है, इनके ऊपर टैक्स लगा तो हमारे पर मत लगाओ। कौन? मुसलमानों ने लगाया था, पहाड़ों पे घूमने फिरने के लिए उनके ऊपर टैक्स लगता था। जजिया कर, जजिया कर, हम तो नाम भी भूल गए, इतिहास इतना पुराना हो गया, आपको याद भी है। देखिए, तब तो वीर सावरकर जैसा को माफी वीर कहते हैं। आप लोग को सोचना चाहिए, जो इतिहास पूरे मिटा दी गई, इतना छेड़छाड़ की गई है इतिहास से, अब समय आ गया हम लोग दोबारा बाहर। चिड़िया पर बैठकर घूमते थे वो जेल से बाहर। कौन? माफी वीर जिनको कहते हैं लोग, उन्हीं के त्याग तपस्या की ये भूमि है। हत्यारे बताते हैं लोग उनको। बताने दीजिए, अपना मुख
जब तजो महल्ला हाथों पकड़े गए थे गांधी को गोली मारते हुए। जब तजो महल्ला ताजमहल बन सकता है, यहाँ तो लाखों लोग मरते हैं, कौन किसके लिए रोता है? गोली मारने के अलावा उन्होंने कौन सा काम देश हित में किया जो उनको माफी वीर कहने पर आप गुस्सा हो जाती है? कहीं ना कहीं देश हित में बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम। आप इतनी प्रखर आवाज है, आपको तो पता होगा। बहुत अच्छा काम हुआ। चिड़िया में गोली मारने की बात कर रहे हैं, जो एक इस धरती पर सिर्फ गांधी ही नहीं है जिसको गोली मारी गई है। खुदीराम बोस को फांसी पर किसने झुलाया? शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको सुभाष चंद्र बोस को गुमनामी जीवन, यानी ये गांधी की हाथतबा क्यों मचा रहे हैं? शहीद भगत सिंह का हाथतबा मचाइए ना। आप अम्बेडकर वादियों से जलती हैं, बाबा साहब से आप नहीं इत्तेफाक नहीं रखती हैं। जो दलित भाई हैं वो तो हमारे भाई हैं, हम क्यों जलेंगे? कहीं ना कहीं वो हमारा ही अंग है। भीम आर्मी के खिलाफ आप बोलती रहती है। आप अम्बेडकर भाइयों का संगठन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक मूर्ति लगवाइए ना मस्जिद में। नहीं लगवा सकते हैं आप, वो भी हमारे हैं। मंदिर में कहीं कुरान पढ़वाइए, नहीं पढ़वा सकते आप, वो भी आपका है। मस्जिद में कभी हरि कीर्तन हुआ है क्या? मंदिर में हुआ है कहीं? मस्जिद में हरि कीर्तन हुआ, हम तो कभी नहीं होने देंगे मस्जिद में हरि कीर्तन। हम अपने मंदिर जैसा पवित्र। अच्छा, ये जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, धार्मिक वजहों से एक दूसरे को भड़काते हैं, जैसे मैं भी आपसे सवाल पूछने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, धार्मिक भड़काना चाह रहा हूँ, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, खासकर हमारे जैसे पत्रकारों को? तो जैसे हमारे जैसे पत्रकारों को तो इस तरह की चर्चा कर पब्लिक के अंदर दिमाग में ये डालते हैं कि यार हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, देश तरक्की की तरफ न जाए, यही रह जाए। रोजी रोटी आप लोग का चलता रहे, हाँ। कहीं बाल बच्चे पलेंगे आपके भी, चलता रहे रोजी रोटी, उन्माद फैलाते रहिए, लेकिन अब पब्लिक बहुत समझदार है। तो देश की महिलाओं से क्या आप अपील कर रहे हैं? घर से बाहर आओ, आओ बहनों, जागो बहनों, बाहर आओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कसम है तुम्हें बहना। झांसी की रानी भारत भूमि की शान है, महारानी पद्मावती हम नारी की अभिमान है। हर नारी में दुर्गा बसी है, उसी रूप को जगाओ, कसम है तुम्हें बहना। हे भारत की नारी आओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कसम है तुम्हें बहना। वो कह रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेज पकड़ के ले गए थे, उनकी जगह झलकारी बाई लड़ी थी। झूठ बोलती हैं आप। अब तो वो कुछ भी कर, जब तजो महल ताजमहल इस देश में बन सकता है, हवा महल, देव महल, हवा महल बन सकता है, जो जीता वो चंद्रगुप्त की जगह जो जीता वो सिकंदर बन सकता है, तो झांसी की रानी भी नहीं लड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, 50 आदमी है, सामने देखिए 5000 आदमी हैं, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मंच लगा है, वो कह रहे हैं देश को बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे, बुद्ध का देश है। वो भी हमारे हैं क्या? महात्मा बुद्ध पढ़िए, महात्मा बुद्ध भी हिंदू हैं, वो हमारी अपनी आपसी बात है, उसमें पत्रकार की दाल रोटी चलता रहे, हम भी यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। चलिए, रागिनी जी का पहला ये साक्षात्कार है जो मेरे चैनल पर है। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, क्योंकि आजकल आप मीडिया से दूर हैं, लेकिन आज सामने दिखाई दी तो मुझे लगा चर्चा होनी चाहिए आपसे। तो चर्चा में क्या मतलब, जो आपने अभी देश की महिलाओं को कहा कि घर से बाहर निकले, शिक्षा की तरफ प्रेरित हो, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का निजीकरण जो हो रहा है, तो गरीब समाज के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनके ऊपर कुछ कहेंगे टिप्पणी? नहीं, निजीकरण कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं। राज्य सरकारों को संवैधानिक ये आदेश है कि 6ठी क्लास तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, 8वीं क्लास तक के बच्चों को आज राजनीति निजीकरण हो जाएगा तो कैसे मिलेगी? आज राजनीति इतना हावी है कि हर स्टेट में, हर राज्य में प्रारंभिक शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है, और कहीं ना कहीं हम बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं हम मिशनरी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और ये मिशनरी हटाओ अभियान जब तक नहीं चलेगा, हम सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा मजबूत नहीं कर सकते।